सवेरा 24। आजकल भारत में एक केस काफ़ी प्रचलित हो रहा है, साइबर क्राइम। देखा जाए तो साइबर क्राइम आज के दौर का एक ऐसा अपराध बन चुका है जिसका पूर्ण रूप से अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया है। और ये बात यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि साइबर क्राइम से हर एक वर्ग के लोग पीड़ित हो चुके हैं। बच्चों से लेके बूढ़े से लेके हर एक वर्ग साइबर क्राइम की का शिकार हो चुका है। तो आइए आज यहाँ की जनता से जानते हैं कि बढ़ते साइबर क्राइम के बारे में उनका क्या कहना है, उसी के साथ साथ वो किस तरीके से साइबर क्राइम का बचाव कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और छात्रों से जानते हैं कि भारत में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के बारे में उनका क्या कहना है। नाम बताइए। जी आनंद कुमार नाम है मेरा। प्रोफेशन से मैं प्रोफेसर हूँ, एक असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्राइवेट कॉलेजेस में, असम महाविद्यालय में। साइबर क्राइम आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से ही बढ़ रहा है। जैसे कि बहुत सारे चैनल देखा गया है कि साइबर क्राइम हो रहे हैं, और उस साइबर क्राइम को स्ट्रिक्ट करने के लिए कई बार जैसे बैंक्स में जैसे कई साइबर क्राइम हो जाते हैं, जैसे उनके टोल फ्री नंबर को लोग जान लेते हैं, साइबर कर लेते हैं। और इस तरह से फिर साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी मतलब जैसे अपने वॉइस कलर ट्यून को भी उन्होंने वो कर दिया है कि आप सावधान रहें। उसमें एक वॉइस आती है कि बताया जाता है कि आप अनजान नंबरों से कभी ऐसा कुछ हो तो अपना पिन नंबर ना शेयर करें, चाहे कोई भी चीज़ें अपना ना बताएं। तो इस तरह से एक अच्छी पहल है। फिर इस तरह से हमारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसमें जहाँ तक देखा जा रहा है। इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए बहुत सारे जैसे हमारे जो एक साइबर लॉ का एक वो होता है, स्ट्रीम होता है, जिसमें बैचलर ऑफ लॉ करके बच्चे जो साइबर की पढ़ाई करते हैं, साइबर लॉ से रिलेटेड उनकी एथिक्स के बारे में जो भी स्टैंडर्ड मानक है या जो भी चीज़ें जिनके साथ साइबर लॉ हुआ है, उनके सेक्टर्स में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो काम करते हैं। तो साइबर लॉ कहीं न कहीं बहुत बड़े क्या हो हमारे इसमें बहुत ज़्यादा क्या है मिसकंडक्ट हो रहा है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन चुका है हमारे कंट्रीज़ में, इंडिया में। इसका रिज़ॉल्व करना बहुत आसान नहीं हो रहा है। कितना भी मतलब जैसे इस पे काम किया जा रहा है, आई थिंक बहुत से रिसर्चेज़ इस पे लगे हुए हैं। तो जैसा देखा जा रहा है कि बहुत जैसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और जो भी कन्विक्ट है या जो भी दोषी है, जो भी जैसे साइबर क्राइम कर रहा है, वो बहुत शार्प है, बहुत शार्प माइंडेड है। वो इतना मतलब टेक्निक्स से और इतनी स्मार्ट वे से अपना साइबर क्राइम को अंजाम दे रहा है को किसी के हाथ नहीं लग रहा है। चाहे किस पे कितने रिसर्चर्स हमारे जिसमें इसमें लगे हुए हैं। इवन कि यहाँ तक इतने बहुत से साइबर यूनिवर्सिटीज़ हैं, या चाहे बहुत से जो भी जिनका लेवल अच्छे लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं साइबर के सेक्टर्स में, वो भी अपने रिसर्चर्स को थीसिस या जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करने को पता करने के लिए, नोविंग करने के लिए देती हैं। फिर भी उसको लोग जानने में बहुत समय लगा दे रहे हैं। कई ऐसे सेमिनार्स अटेंड हो रहे हैं कि साइबर क्राइम को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। देन वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़ी-बड़ी जो हाई रेटिंग जिनकी है, वो भी इसमें बहुत से सारे काम कर रहे हैं, जिससे थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, साइबर क्राइम को कुछ न कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है कि इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने का एक ही अच्छा सबसे विकल्प है और टूल्स एंड टेक्निक्स है। क्योंकि इनको थ्रू पहुँचा जा सकता है अच्छे रिसर्चर्स को, और जिनको अच्छे नॉलेज हो कोडिंग लैंग्वेज का, चाहे साइबर क्राइम को किस तरह से इसको कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। सो साइबर क्राइम को इस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो भारत के लोगों को साइबर क्राइम के मामले में देखा जाए तो किस तरीके से जागरूक होने की आवश्यकता है? क्योंकि अगर हम देखें तो गांव में आजकल भी सबके पास फ़ोन हो रहा है, शहर में भी फ़ोन हो रहा है, पर गांव के लोग में देखें तो उतने ज़्यादा जागरूक नहीं है। पैसे के लोभन देके कुछ लोग उनसे करोड़ों की ठगी कर ले रहे हैं। अगर हम बात करें तो पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके का शिकार हो रहे हैं। तो किस तरीके से लोगों को सब जागरूक होने की आवश्यकता है साइबर क्राइम के मामले में? जी, अगर जैसे गाँव में देखा जाए तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे उनको टेक्निकली अगर नहीं उनको हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं सुविधाएँ, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एक मंच दें, एक सेमिनार ऐसा कुछ मतलब जैसे होर्डिंग के थ्रू उनका क्या किया जाए, जैसे लगाया जाए। अभी अगो बिफोर 15 डेज़ पहले मैंने देखा था कि बीएचयू में जो स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मतलब साइबर क्राइम का वो लगाया था, पम्पलेट बाँट रहे थे। देन सबको मतलब जागरूक कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे कि आपको मतलब जैसे जो भी चीज़ें जो भी आपके साथ ठगी हुई है या कभी जैसे आपके साथ क्राइम हुआ है, तो उसके बारे में आप इलैबोरेट कीजिए, बताइए किस प्रकार की आपकी वो हुई है। तो उस तरह से जैसे जहाँ पे भी जैसे टेक्निकली लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है, ज़्यादा एजुकेट पर्सन नहीं है, तो उनकी बातों को सुना जाए, उनके बारे में फिर उस तरह से जागरूक करके उनको बताया जाए कि किस तरह का आपका क्राइम आपके साथ हुआ है। फिर उनको इस तरह से अवेयर किया जाएगा, जो लोग थोड़ा सा टेक्निकली उतना वो नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, या टेक्निकली एजुकेट पर्सन नहीं है। इवन के बैकवर्ड एरियाज़ में, चाहे जहाँ भी जो भी इंडिया जैसे कंट्रीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय होर्डिंग, बाय पोर्टल, बाय सेमिनार एंड बाय कॉन्फ्रेंस, बाय सिम्पोजियम्स, वेरियस प्लेसेस पे, या इस तरह से एक्सेट्रा में। तो जैसा कि आपने देखा, तो चलिए कुछ और छात्रों से जानते हैं कि भारत में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के बारे में उनका क्या कहना है। नाम बताइए। मेरा नाम युवराज पांडे है। मैं वर्तमान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, भारत में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारत में लगातार जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर अपराध बढ़ रहा है, लोग इसके प्रति एकदम जागरूक नहीं है। आप देख सकती हैं कि
इस समय भारत में सभी छोटे से लेके अल्प आयु से लेके बड़े आयु तक सभी लोग सोशल मीडिया, वो फ़ोन मीडिया, हर एक चीज़ मीडिया का यूज़ कर रहे हैं और लगातार फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं लोग। और टेक्नोलॉजी भारत में जो ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों उसके प्रति जागरूक नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि उसका यूज़ कैसे करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि लोग जब जानेंगे नहीं कि उसको यूज़ कैसे करना है तो उससे बच नहीं पाएंगे। और आप देख सकते हैं साइबर ठगी से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों को फेक कॉल्स आ रहे हैं कि आपके परिजन बीमार हैं या आपके परिजन थाने में बंद है, या तमाम तरह के कॉल आ रहे हैं, जिससे लोग भयभीत होकर, डर के, जागरूक नहीं हैं और लोग वो जो भी मांग रहे हैं पैसे या कोई चीज़ वो भेज दे रहे हैं। इसका जीता एग्जाम्पल मेरे परिचित में कई लोग हैं जो अब तक कई बार साइबर क्राइम की ठगी से जूझ रहे हैं और उसका कोई शिकायत भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप साइबर क्राइम थाने पे जाएंगे तो 5 लाख से ऊपर जब आपके साथ ठगी होगा तभी जो है आप उसका कंप्लेन दायर कर सकती हैं। ऑनलाइन कंप्लेन आप दायर कर सकती हैं, तो वो भी उसका कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है इसके प्रति कड़ा एक्शन ले और पहले तो लोग इसके प्रति जागरूक हों। आपने एक शब्द यूज़ किया जागरूक, तो किस प्रकार से भारत के लोगों को इस क्राइम के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है? जी, पहले तो लोगों को ये जानना होगा कि साइबर क्राइम जो हो रहा है वो क्या चीज़ सही है, क्या नहीं। जब लोगों को जानकारी होगी इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इस समय गवर्नमेंट एक नया स्किल स्टार्ट किया है, जब फ़ोन कॉल करेंगे किसी दूसरे को तो वो बताया जा रहा है कि इस तरह के जब कॉल आते हैं फेक कॉल्स, तो वो ज़्यादातर जो है वो साइबर क्राइम वाले लोग ही हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा पहल है लोगों को जागरूक करने के लिए। जबकि हम कब जानते हैं, जब हमारे आसपास किसी के साथ घटना होती है तब हम जागरूक होते हैं। लेकिन सरकार के इस पहल से लोग पहले ही जागरूक हो जा रहे हैं। हाँ, हम लोग भी जो है जो सामाजिक संगठन है या फिर कोई भी चीज़ है, तो लोगों को इस प्रकार जागरूक कर सकते हैं कि वो लोगों को बताएं कि साइबर क्राइम हो कैसे रहे हैं और साइबर क्राइम कैसे हो रहे हैं, साइबर क्राइम कौन कर रहा है। और साइबर क्राइम सबसे बड़ी बात कि वो सब फेक कॉल्स जो रहते हैं वो सब इंडिया के बाहर का नंबर रहता है। मुख्यतः पाकिस्तान का नंबर रहेगा, अफगानिस्तान का नंबर, अलग अलग देशों का नंबर रहता है। तो नाम बताइए अब अपना। मेरा नाम मनीष सिंह पटेल है। मैं इस लॉ का स्टूडेंट हूँ, BLLB अच्छा, 5 तो आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप कुछ अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि जहाँ एक तरफ भारत टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे जा रहा है, अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो साइबर क्राइम जैसे अपराध हो रहे हैं, तो किस प्रकार से एक भारत जो विकसितशील देश बन रहा है, तो उस पर किस प्रकार से साइबर क्राइम अपना प्रभाव डाल रहा है? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि आज हम भारत को डेवलपमेंट में सब सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। आज हम देखें तो सब कुछ एक जैसे हम कुंभ को भी ले लें, सब डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये सब सारी चीज़ें डिजिटल चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को डेवलप करने पर, हाई लेवल ले जाने पे बहुत सारी ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जैसे और आप जैसे युवा को ही ज़रूरत है कि आज की पीढ़ी में इस सब साइबर क्राइम जो इतने हाई लेवल पे पहुंच रहे हैं, सबसे ज़रूरत है कि अपने परिवारों को हम लोग जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे परिवार ही इस सब चीज़ों का बन जा रहे हैं और छोटे छोटे हम जैसे युवा पीढ़ी के लोग ही ये सब चीज़ों के क्या नाम है शिकार बन जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा देखें तो हम सब पैसे के मामले और अपनी जो गोपनीय चीज़ें हैं वो हमारी कैसे सार्वजनिक हो जा रही हैं। जैसे किसी चीज़ का हम OTP के माध्यम से हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे को जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो हमारी एक सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा चीज़ कि अभी जो एक युवा पीढ़ी को ज़रूरत है कि अपनी ये सब जैसे इंस्टाग्राम तमाम चीज़ें हैं उसके माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट में आ रहे हैं लोग, और उसके माध्यम से जो नई चीज़ें भी हो रही हैं, एक दूसरे को बिना जाने चीज़ें कितनी हाई लेवल तक आगे पहुंच रही हैं। इससे सबसे बड़ा चीज़ हम लोग को जैसे या जो भी चीज़ उससे हम लोग जुड़े हैं, चाहे संगठन चाहे किसी माध्यम से, एक छोटी छोटी संगोष्ठी इस पर करना चाहिए कि जागरूक करना चाहिए लोगों को। तो यही सब सारी चीज़ें हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ के कुछ छात्रों का साइबर क्राइम के बारे में क्या राय है, तो चलिए यहाँ के कुछ और छात्रों से जानते हैं कि साइबर क्राइम जैसे बढ़ रहे अपराधों के बारे में उनका क्या कहना है। नाम बताइए। मेरा नाम उदित शुक्ला है। मैं मास कॉम का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आप भी पत्रकार बनने के सपने सजा लिए हैं? जी, निकल पड़ा हूँ उस पथ पे और मेरा कहना है कि हार मानूंगा नहीं, रार ठानूंगा नहीं। समझ गए, अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं आपके अंदर। तो भारत में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के बारे में आपका क्या कहना है? पत्रकार साहब हमको ये बताइए। देखिए, भारत में साइबर क्राइम का बढ़ने का सबसे बड़ा जो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि लगातार हम लोगों की जो कमाई है एक तरह से वो चली जा रही है। छोटे छोटे जो है हमको लूट के चले जा रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें देखिए, आज के ज़माने में हमारा समाज इतनी ज़ोर से प्रगति कर रहा है। लगभग देखिए 10-12 साल पहले आया फ़ोन, आया स्मार्टफोन आया, उसके बाद हम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आज हम लोग AI युग में चले जा चुके हैं। तो लोग कह रहे हैं कि हम AI हमारे पास है, सरनेट हो चुका है। तो देखिए, इन सब चीज़ों के इसका उपयोगिता तो है, हमारे जीवन में बहुत है, लेकिन उसके साथ इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो हमें अब ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो उसी सब चीज़ों पे देखिए
सबसे बड़ी बात है साइबर क्राइम में, लड़कियों आजकल सेफ़ नहीं है। लड़कियां तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं और लड़के भी कहीं ना कहीं सेफ़ नहीं हैं। और हम लोगों का जो धन है, हम लोगों की जो मानहानि हो रही है, इन सब चीज़ों पे काफ़ी सारी सोच का विषय है और लोग इस पे देखिए काम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो एक ना एक दिन भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो इतनी बड़ी खोज का जो निर्माता हैं, अगर वो सब ये सब किए तो इसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। अभी जैसे उन्होंने कहा कि अभी कुछ और लोगों से बात करके पता चला कि साइबर क्राइम जैसे अपराध से सबसे ज़्यादा महिलाएं शिकार हो रही है। तो एक लड़की होने के नाते हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं इस क्राइम का शिकार हो रही हैं। महिलाओं के लिए देखिए सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव इसका पड़ रहा है कि लोग आपको हनी ट्रैप, जो आपके ने सुना होगा, हनी ट्रैप का नामक टर्म चल रहा है। टर्म उसके तहत ये होता है कि लोग आपको अपनी बातों में जल्दी इजीली फंसा लेते हैं और फंसाने के बाद फिर आपसे वो आप ही की चीज़ों को आपके खिलाफ यूज़ करके, वो उसको अगेंस्ट यूज़ करके उस अपने पैसा कमाने का ज़रिया उसको बना चुके हैं। साइबर क्राइम का मेन मोटिव अभी आप देख रही होंगी, काफ़ी ईमेल फ्रॉड्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। उससे भी महिलाएं ही ज़्यादातर परेशान हो रही हैं, क्योंकि महिलाओं को कुछ ऐसी इंटीमेट चीज़ें होती हैं, प्राइवेसी होती हैं, जो कि भाई लोग बहुत इजीली उनको कैच कर लेते हैं और उसके खिलाफ में फिर उसके बाद उनको ही यूज़ करने लग जाते हैं अगेंस्ट में। तो अगर देखा जाए तो महिलाओं को किस प्रकार से इस अपराध से बचाया जा सकता है? महिलाएं इस अपराध से बच सकती हैं सिर्फ और सिर्फ जागरूकता से, और कुछ नहीं। जागरूकता आप लोग भी फैला रही हैं, सरकार ने भी बहुत मुहिम चला रखी है इसके खिलाफ में, और सरकार के तहत हमें एक जागरूक नागरिक और एक जागरूक पत्रकार होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने साथ साथ बाकी महिलाओं को भी, अपने घर परिवार, अपने और बाकी अपने जितने भी प्रियजन हैं, उनको ये सूचना प्रसारित करें, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से हो, टेलीविज़न और बाकी प्रिंट मीडिया, कैसे भी। अधिक से अधिक महिलाओं को इसके प्रति जागरूक करेंगे, तभी जाकर के उनके अंदर इसको लेकर के जागरूकता आएगी, वो इस चीज़ को समझेंगी और खुद को और बाकियों को भी इस चीज़ से बचा पाएंगी। तो जैसा कि आपने देखा कि देश के जो भावी पत्रकार का साइबर क्राइम के मामले में क्या कहना है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।